हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। ईरान और इजराइल युद्ध से जो है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इस युद्धों से दिल्ली के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी है और इस युद्ध से राजधानी में जो है वो भी असर देखने को मिल रहा है। खबर क्या है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। खबर है जो मध्य पूर्व है वहाँ पर जो है युद्ध का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे जो है युद्ध के खतरे बढ़ने से एक दूसरे पर बहुत जो है हमले कर रहे हैं ईरान और इजराइल, और अब अमेरिका ने जो है अब इसमें पार्टिसिपेट किया है और उसने ईरान के कई जो है जो फोर्डो संयंत्र है वहाँ पर जो है हमला किया है, उसे निशाना बनाया है। तो इससे जो है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत की बात करें तो इससे भारत के आम लोगों पर असर देखने को मिल रहा है। इससे कार और बाइक चलाने वालों के लिए जो है आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि जो है अमेरिका हमले की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे पहले जो है ट्रम्प टैरिफ का इस्तेमाल ट्रम्प ने किया था और इससे भी जो है पूरी वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में महामंदी की जो आशंका है वो बढ़ गई थी। और अब युद्ध का जो असर है वो वैश्विक स्तर के साथ साथ भारत की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला है, जिससे ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में वृद्धि हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है इस युद्ध के कारण। अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। इसके बाद जो है मिडिल ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है और हालात जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की इसी वजह से बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही है। अगर हम इसकी कीमतों की बात करें तो 2025 के बाद यह सबसे ऊंची कीमत पर जो है कच्चा तेल जो इसकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत है वो 2.7 बढ़कर जो है 79.12 प्रति बैरल डॉलर पहुंच गई है। और अमेरिकी क्रूड की कीमत की बात करें तो 75.98 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। और यह जो कीमत है, जो इतनी कीमत बढ़ रही है वो अमेरिका ने जो वहाँ पर इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर जो ईरान के कई जो न्यूक्लियर जो ठिकाने थे, संयंत्र थे, उस पर इन्होंने हमला किया है। तो इससे जो है जो आयात निर्यात है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और इससे आयात निर्यात के साथ साथ इनके जो है कच्चे तेल में जो है अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भी प्रभाव पड़ रहा है। अभी हमने देखा कि 22 जून को अमेरिका ने जो है अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने जो है इस युद्ध में पूरी तरह से मतलब भाग ले लिया था। तो इसमें जो है अभी जो हमला किया अमेरिका ने, तो इस हमले में जो है उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हवाई हमले किए। जो इजराइल जो है ईरान पर हमला करने के लिए जो वहाँ की जो फोर्डो ईरान का फोर्डो था, वहाँ पर जो ईरान है वो परमाणु जो परमाणु हथियार है उसे जो है बनाने के लिए यूरेनियम रखा था फोर्डो में उसका, लेकिन वहाँ पर इजराइल की जो अपने हथियार थे इजराइल के वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो इजराइल ने अमेरिका से जो है बंकर बस्टर बम की मांग की थी। तो ऐसे में 22 जून को जो ट्रम्प सरकार है तो इसने जो है बंकर बस्टर बम के साथ अपनी सेना को जो है इस युद्ध में पार्टिसिपेट के लिए भेजा था। और जो है बंकर बस्टर बम ईरान के जो फोर्डो ठिकाने, जो नतांज है, फोर्डो है और इस्फहान है, परमाणु ठिकाने थे जो उसके, वहाँ पर जो है इन्होंने वो बंकर बस्टर बम गिराए थे। तो इसके बाद से क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर लिया था, तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह खोमेनी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। हम जानते हैं कि ईरान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है, जो रोजाना 33 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है।
अमेरिकी हमले के कारण ही ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसे बंद करने का जो बिल था संसद में वो पास हो गया था, और जो खोमेनी है उसने भी जो है पास कर दिया था। तो इसके बाद से जो है हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, और इससे विश्व के 20% तेल, 25% लिक्विड गैस और जो ट्रांजिट का जो रास्ता है वो बंद हो गया है, और इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। इससे जो है जो हम कह सकते हैं वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। ट्रंप की टैरिफ और युद्ध नीति से भारत पर भी असर पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि इससे पहले अभी अमेरिका का जो अमेरिका की ट्रंप सरकार है उसका ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में अपना पार्टिसिपेट देना, या फिर अभी कुछ समय पहले कुछ देशों का जो व्यापार है, भारत की भी हम बात करें तो जो यहाँ के उत्पादक है उन पर टैरिफ लगाना, और इस टैरिफ से ही जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा डगमगा गई है। जो ट्रंप प्रशासन है उसने चीन, कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ के कई ऐसे देश है जिस पर इन्होंने टैरिफ लगाया, और बाद में जो है जिन देशों पर टैरिफ लगाया उन्होंने भी जवाब देने के लिए अमेरिका को जो अमेरिका के जो उत्पाद है उन पर टैरिफ इसने लगा दिया था। इससे वैश्विक स्तर पर जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कंपनियों के जो आयात निर्यात है बहुत महंगे हो गए हैं, और इससे जो है पूरे जो निवेश है और जो विकास है वैश्विक स्तर पर उसमें नकारात्मकता जो है बढ़ रही है। इससे सकल घरेलू जो उत्पाद की जीडीपी है उसमें भी वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि इसमें जो है टैरिफ लगाया, अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई, और अब युद्ध में भी जो है पार्टिसिपेट अमेरिका कर रहा है, तो इससे जो है अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो है जब तक अमेरिका ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो जो खोमेनी जो थे सर्वोच्च जो नेता है आयतुल्ला खोमेनी, उन्होंने हॉर्मुज़ पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसे बंद करने का कोई भी बिल पेश नहीं किया था। लेकिन अब जो है ट्रंप सरकार जो ट्रंप है अमेरिका का इसमें भाग लेने से, युद्ध में आने से, इससे हॉर्मुज़ को जो है उन्होंने ईरान ने बंद कर दिया है। इससे पहले जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया उससे अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, तो और ज़्यादा जो है इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा डगमगा गई है। भारत पर भी बहुत ज़्यादा इसका मतलब टैरिफ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इससे भारत जो है अमेरिका ने जो भारत की जो उत्पादक है उस पर टैरिफ लगाया है, इससे भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ गई है। ईरान और इजराइल जो युद्ध है उसका भारत पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भारत है वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कच्चे तेल के आयात पर ही निर्भर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की बात करें तो अगर जो कीमतें हैं वो बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हालांकि ईरान से जो है 2019 के बाद से जब से जो है जो ट्रंप सरकार है उसने प्रतिबंध ईरान पर लगाए थे, तब से जो है भारत बहुत कम मतलब ईरान से तेल का व्यापार करता है। लेकिन अगर जो है तेल का व्यापार भारत तो नहीं कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज़ जो रास्ता है वो बंद कर दिया है ईरान ने, तो इससे जो है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ये एक रास्ता ऐसा है जहाँ से जो है वैश्विक स्तर पर जो है सभी जो जहाज है, चाहे वो तेल के जहाज हो या फिर अन्य कोई जो वस्तुएं हैं, खाने की वस्तुएं या फिर आयात निर्यात की जो भी वस्तुएं, वे इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से होकर जाती है। तो ऐसे में जो है वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें भी बढ़ेगी, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया है। तो इससे भारत में जो इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL जैसी जो कंपनियां हैं घरेलू पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती है। अगर ब्रीफ क्रूड $80 प्रति बैरल से ऊपर चला जाता है तो भारत में जो है पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो 3 से 5 प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। इससे जो है भविष्य में कार, बाइक है, जो ट्रक है उसे चलाना बहुत महंगा हो जाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट किराया और ज़रूरी चीज़ों की जो कीमतें हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर जो है ट्रक की बात करें तो जो भारत के अंदर जो है आयात निर्यात एक जगह से
दूसरी जगह चीज़ों का होता है, चाहे वो ऑयल का हो, कच्चे तेल का हो या फिर अन्य किसी वस्तुओं का हो, तो इससे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगी होगी। और अगर ट्रांसपोर्ट की कीमतें हैं वो बढ़ेगी तो इससे जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। युद्ध से भारत के सामने बड़ी चुनौती आ रही है, क्योंकि भारत के सामने जो है कूटनीतिक स्तर पर भी चुनौतियां बढ़ गई है। क्योंकि अगर भारत और ईरान के साथ जो रणनीतिक जो ऐतिहासिक संबंध है, जो चाबहार पोर्ट की हम बात करें तो जो ईरान का चाबहार पोर्ट है वो परियोजना जो भारत की इसमें शामिल है, मतलब भारत का ये चाबहार पोर्ट है। और यहीं से जो है भारत जो है अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से जो है ये चाबहार पोर्ट भारत को जोड़ता है। तो इससे अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान से जो है ड्राई फ्रूट्स का जो आयात है वो बहुत ज़्यादा भारत को होता है। तो इससे ड्राई फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ेगी, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है वो बंद हो सकता है, क्योंकि अब जो है आयात निर्यात युद्ध के कारण बंद हो गया है या फिर हम कह सकते हैं कम हो गया है। तो इससे जो है वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका और इजराइल जो खाड़ी देश है उनके साथ भी भारत संबंध रखता है, तो इससे जो है आपसी संघर्ष उसमें हो रहा है, क्योंकि अमेरिका भी अब इस युद्ध में शामिल हो गया है। इजराइल के साथ जो है बहुत अच्छे भारत के संबंध थे। ईरान के साथ भी जो है कच्चे तेल जो है भारत हालांकि 2019 से उसने खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो ड्राई फ्रूट्स की हम बात करें तो जो है भारत उससे खरीदता था। तो इससे जो है चुनौतियाँ भारत के सामने बढ़ गई है। इससे पहले जो है भारत के सामने रेड सी मार्ग की चुनौती भी आई थी। वहाँ पर होती जो विद्रोही थे उनके हमले के कारण जो व्यापार था वो भी स्थिर हो गया था। और जो भारत का यूरोप और अमेरिका के साथ जो व्यापार था होती विद्रोहियों के सामने जो है होती विद्रोहियों के हमले के कारण उसमें भी जो है बाधा आई थी। तो इसके कारण जो है 80% यूरोपीय व्यापार का कुल 34% निर्यात जो इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। तो और अब जो है हारमुज रास्ता भी बंद किया जा रहा है, हालांकि वैश्विक स्तर पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। चाबहार पोर्ट जो है भारत का उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अफ़गानिस्तान के जो रास्ते हैं जो है वहाँ से ड्राई फ्रूट्स आने बंद हो सकते हैं, तो इससे जो है आयात पर प्रभाव पड़ेगा, जो है उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ेगी। अमेरिका ने भी इस युद्ध में जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। इजराइल से हम जो है कुछ चीज़ों का आयात करते थे, ऑयल का आयात करते थे, तो इससे जो है कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो जो इन्हीं सब जो ये रास्ते थे इनसे ही यूरोपीय व्यापार का 34% निर्यात या फिर जो आयात है वो भारत करता था। तो इससे भारत के सामने बहुत ज़्यादा चुनौती देखने को मिल रही है। ईरान और इजराइल के साथ जो व्यापार है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात करें भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है जो ऊर्जा जो सुरक्षा है उसे लेकर है, क्योंकि जो है भारत के जो कच्चे तेल का लगभग 60 से 65% जो हिस्सा है स्ट्रेट और हारमुज के रास्ते आता है। क्योंकि ज़्यादातर जो तेल है वो भारत जो है ईरान से तो मतलब हम कह सकते हैं कि कम वो खरीदता है ऑयल, लेकिन सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर जो ऐसे देश हैं वहाँ से भारत जो है तेल के साथ साथ गैस जो है उसका भी आयात करता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो वैश्विक तेल का जो व्यापार होता है हारमुज के रास्ते 20% जो हिस्सा जो है इस रास्ते से होता है। तो यह रास्ता अगर बंद हो जाता है तो इससे जो है व्यापार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे महंगाई तेज होगी। रुपए की जो वैल्यू है भारत में, जो रुपए की वैल्यू है उस पर भी असर पड़ेगा और देश का राजकोषीय संतुलन भी बिगड़ सकता है। कुछ जो निर्यातक है यानी जो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है जो उनका कहना है कि भारत के लिए कार्मिक प्रभाव वाला संकट बन सकता है भविष्य में। मुंबई के एक निर्यातक टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया के संस्थापक है शरद कुमार सराफ, इन्होंने कहा है कि यह युद्ध भारत के लिए कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कार्मिक प्रभाव वाला संकट बन सकता है।
कंपनी ने जो है ईरान और इजराइल को माल भेजने पर रोक लगा दी है क्योंकि युद्ध चल रहा है। हार्मोज जो रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, उसे ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो इससे जो है माल जो भेजना है, आयात निर्यात जो हो रहा है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है अभी। लेकिन इससे पहले जो 2024 की बात करें, कितना मतलब आयात और निर्यात हुआ है भारत और ईरान या फिर इजराइल के बीच में। ईरान की बात करें तो बासमती चावल, केले, सोया मील, चीन, चाय जैसे जो कृषि के उत्पादक है, उसमें 1.24 अरब डॉलर का भारत ने निर्यात किया है और जो है 441.8 मिलियन डॉलर का भारत ने आयात किया था। इजराइल के साथ अगर व्यापार की बात करें तो 2 अरब डॉलर का निर्यात और 1.6 अरब डॉलर का आयात भारत ने किया है। तो बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि भारत निर्यात भी जो है कर रहा है ईरान और इजराइल को, मतलब कर रहा था, और आयात भी जो है वहाँ से जो चीज़ें हैं वो आयात भी कर रहा था। अगर हम यहाँ देखें तो भारत आयात से ज़्यादा निर्यात जो है वो मतलब कर रहा है ईरान और इजराइल को। तो ऐसे में जो है इस युद्ध से जो है आयात निर्यात पर रोक लग गई है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इससे प्रभाव पड़ेगा और जो है संकट उत्पन्न, इस युद्ध के कारण भारत में अर्थव्यवस्था का संकट उत्पन्न हो सकता है। ईरान और जो इजराइल युद्ध है उसका जो प्रभाव है वो राजधानी यानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इजराइल और युद्ध है उसमें जो दिल्ली एनसीआर जो ड्राई फ्रूट का जो बाज़ार है वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि हम यह कह सकते हैं कि ईरान से जो आने वाले जो बादाम, जो मामरा बादाम कहते हैं हम जिन्हें, पिस्ता जो आता है ईरान से, उसकी कीमतों में वृद्धि हो गई है क्योंकि अभी युद्ध के चलते जो है आयात नहीं हो पा रहा है ईरान से, तो इससे जो है उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई है। बात करें क्योंकि जो दिल्ली है वहाँ पर जो खारी बावली बाज़ार है एशिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट मार्केट माना जाता है, लेकिन अब जो है आयात नहीं हो पा रहा है ड्राई फ्रूट्स का, तो इससे जो है उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई है। बादाम की कीमतों की बात करें तो जो पहले 2000 प्रति किलो थी, अब वह बढ़कर 2400 रुपये पहुँच गई है। इससे जो है ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इससे क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है। जो है ईरान के साथ साथ काबुल से भी ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं उनकी कीमतों में भी लगभग 10% का असर, मतलब बढ़ोतरी 10% की कीमतों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो बंद होने पर जो है भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ने 2019 के बाद ईरान से तेल आयात जो है कम कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन जो भारत है वो इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देशों से 40% तेल जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते ही जो है मंगाता है। तो ऐसे में अगर वह बंद हो जाता है तो भारत को केप ऑफ गुड होप है जो वहाँ से तेल लाना पड़ेगा, और अगर भारत जो है केप ऑफ गुड होप से तेल लाता है तो इससे जो है उसे समय भी ज़्यादा लगेगा। इसमें जो है 7 या 13 दिन ज़्यादा जो है समय लगेगा, और इससे जो है यह यात्रा बहुत ज़्यादा महंगी भी होगी। $1 बिलियन यानी 8.66 करोड़ का और ज़्यादा अतिरिक्त इसमें खर्च बढ़ेगा। तो ऐसे में जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो है भारत पर असर देखने को मिलेगा। भारत सरकार जो है इस संकट से निपटने के लिए कौन कौन से कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह है, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारत के पास जो है कई हफ्तों का तेल भंडार है। तेल कंपनियां जो है कई रास्तों से सप्लाई ले रही है। हमने तेल सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम जो है, इनका कहना है कि हॉर्मोज से अगर मतलब हॉर्मोज ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है, भारत के पास दूसरा रास्ता है, सिर्फ केप और गुड होप ही है, जहाँ से जो है भारत तेल का आयात कर सकता है। तो ऐसे में हरदीप सिंह पुरी है, उनका कहना है कि तेल सप्लाई के लिए भारत अलग रास्तों से सप्लाई कर रहा है।
उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो रोजाना 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, यानी तेल का उपयोग करता है। तो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1.5 माइनस 2 बिलियन बैरल ही जो है हॉर्मुज के रास्ते से आता है। बाकी 4 मिलियन जो बैरल तेल है वो रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों से आता है। तो यहाँ पे जो हरदीप सिंह पुरी है वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल आता था, यानी ईरान से जो तेल आता था, वो 1.5 माइनस 2 बिलियन बैरल ही आता था। बाकी जो 4 बिलियन है जिसका उपयोग भारत कर रहा है वो रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और ब्राज़ील देशों से आता है। तो ऐसे में जो है इनका कहना है कि कुछ जो है भंडारण जो है तेल भंडार है वो पहले से जो है भारत के पास कई हफ्तों के लिए है और कई अन्य रास्तों से जो है तेल की सप्लाई भारत कर रहा है। अगर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, जिस पर ईरान मतलब ये एक रास्ता है जिस पर ईरान ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पहले इस पर प्रतिबंध ईरान ने नहीं लगाया था जब तक इजराइल और मतलब ईरान का युद्ध चल रहा था, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही इसमें पार्टिसिपेट किया और जो है फोर्डो थे और जो नितांग था उस पर जो है बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने हमला किया। तो इसी वजह से जो है ईरान के जो खोमेनी है, सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खोमेनी है, उन्होंने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा समुद्री रास्ता है जो भारत की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह 33 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से जो दुनिया है वो दुनिया का जो 20 से 25% जो कच्चा तेल है या फिर जो 25% जो नेचुरल गैस है इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर जैसे जो देश है वो तेलों के जो टैंकर है इसी रास्ते से दुनिया भर में जाते हैं। इससे भारत के लिए भी यह रास्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 40% से ज़्यादा तेल इसी रास्ते से आता है और यह अगर बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भारत है जो भी पूरी दुनिया में जो या फिर जो अरब है, जो मतलब जो सऊदी अरब है, इराक, कुवैत या फिर जो कतर है, वहाँ से जो तेल के टैंकर आते हैं वो इसी रास्ते से दुनिया भर में जाते हैं और भारत भी इसी रास्ते से जो है तेल का जो है आयात करता है। तो इससे जो है क्योंकि 40% से ज़्यादा तेल इसी रास्ते से जो है पूरे विश्व में होकर गुजरता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और भारत का जो है क्योंकि भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है इस रास्ते से बंद होने पर, तो इससे कच्चे तेलों की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। कच्चे तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कंपनी जो है HPCL जो है उसमें जो है कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी करेगी और जो घरेलू गैस है, जो GDP है, उनमें भी बढ़ोतरी होगी। तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक स्तर पर या फिर भारत की बात करें तो जो है अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा सकती है। ये आप देख सकते हैं ये हॉर्मुज है, जो हॉर्मुज का ये रास्ता है, ये ईरान और जो है क्योंकि ईरान ने ही इसे जो है जो हॉर्मुज है इसका जो मतलब ये जो हॉर्मुज है इसे बंद कर दिया है। ये ओमान यानी हम कह सकते हैं कि जो ओमान है, कुवैत है, जो UAE है, इराक है, तो यहीं से जो है इसी रास्ते से जो है ये अपने जो तेलों के टैंकर है वो यहीं से आते हैं, लेकिन अब जो है ईरान के द्वारा इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो जो आज की न्यूज़ थी इसमें जो है चाहे वो ट्रम्प के द्वारा कुछ समय पहले टैरिफ जो है वैश्विक स्तर पर लगाया गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इससे बहुत ज़्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई। अब अमेरिका जो है ईरान और इजराइल के बीच में जो है जो युद्ध चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट इसने कर लिया है, तो इससे भी जो है जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा डगमगा सकती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई है, तो इससे भविष्य में जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।